नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ की आवाज और मैं हूं आपका अपना स्वतंत्र पत्रकार अमित कुमार, रिपोर्टर गांव वाला। नगर पंचायत अध्यक्ष पद हेतु चुनाव की जमकर तैयारियां हो रही हैं। सभी प्रत्याशी अपना दमखम लगाने में क्षेत्र में जुटे हुए हैं। ऐसे में हम लोगों से बातचीत करते हैं, क्षेत्र की जनता से बातचीत करना चाहेंगे कि नगर पंचायत रानीगंज में किसके सर पर होगा ताज, कौन होगा बादशाह। हमारे साथ काफी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जनता अब की बार किन मुद्दों पे करेगी वोट? क्या विकास पर करेगी वोट, या फिर जाति धर्म पर करेगी वोट, या फिर जनता के कुछ अपने मुद्दे हैं? आइए करते हैं कुछ खास बातचीत। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो अमित जी, हम जानना चाहेंगे नगर पंचायत चुनाव की तो क्या माहौल चल रहा है? देखिए, जहाँ तक नगर पंचायत रानीगंज के जनता और जनार्दन का फैसले की बात रही है, तो हम और सभी लोग जानते हैं कि जिस तरीके से देश और प्रदेश में हमारे बीच में और माननीय योगी जी और मोदी जी की सरकार चल रही है, तो उसी तरीके के स्तर पर यहाँ रानीगंज के नगर विकास का भी संविधान के हिसाब से सारी चीज़ें करते हुए रानीगंज नगर पंचायत का विकास किया गया है। तो हमको भी पता है और लोग भी जानते हैं कि जैसे पिछले विगत जो 5 वर्षों की सरकार रही है रानीगंज नगर पंचायत में भाजपा की, उसी के क्रियाकलाप को इस वर्ष भी जनता दोहराने के पूरे मूड में है। और इस बार भी रानीगंज नगर पंचायत की जनता भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत और अच्छे से ज़्यादा मतों से विजयी बनाएगी। जी, बात करें नगर पंचायत रानीगंज की, तो नगर पंचायत रानीगंज में विकास के ऐसे 5 कार्य बताइए जो आपको लगता है कि ये कार्य होने से रानीगंज की दिशा और दशा दोनों बदल गई। 5 कार्य बताइए। देखिए, सर्वप्रथम तो रानीगंज का नगर पंचायत बनना ही ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिस भी नेता ने या जिसने भी पदाधिकारियों ने ये कार्य किया, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। पहली चीज़, रानीगंज नगर पंचायत होने की वजह से रानीगंज नगर पंचायत के 16 वार्ड में, जो अभी तक इस बार 16 हुआ, इसके पहले 15 वार्ड थे, हर वार्ड में हमें मूलभूत जो इकाई हमारी होती है, जो आवश्यकता होती है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और कानून व्यवस्था, वो 5 चीज़ें बरकरार हैं। कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, विपक्ष का काम होता है हल्ला मचाना। जो काम अच्छा करेगा उसी का लोग विरोध भी करते हैं। रही बात, जैसा कि हमारे योगी जी और मोदी जी का कहना है कि अभी तक डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही थी और नगर पंचायत निकाय चुनाव को जीत करके इस बार उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार आगे चली। जी, अगर बात करें, आप विकास की कह रहे हैं, तो तमाम जो है नारे लग रहे हैं कि रानीगंज नगर पंचायत में जमकर लुटाई हुई है। और अगर बात करें आवास की, तो आवास में 20-20, 25-25 हज़ार रुपए जो है यहाँ के छोटे नेताओं से लेकर अधिकारियों तक बटा गया है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? और लोग ये भी कह रहे हैं कि अब की बार जनता दूसरा मूड बना चुकी है और जनता का मूड जो है वो बदलाव का है। ये आप कहाँ तक देखते हैं, कैसे? जनता का मूड बदलाव का नहीं है जी। जनता के मन में जो प्रत्याशी हमारा पिछली बार जीता था और जो इस बार भी जीतेगा, उसको लेकर के रोष है, ये मैं मान सकता हूँ। क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर आप एक घर के मुखिया हो, तो घर का मुखिया घर के हर सदस्य को संतुष्ट कर ले, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हर व्यक्ति को संतुष्ट कर लेना हमारी आपके बस में नहीं है। तो उसी प्रकार से कहीं हमने मान लीजिए, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे ये भाई साहब हैं, इनको आवास मिल गया और इन्हीं के दूसरे भाई हैं जिनको आवास नहीं मिला, वो विरोध करेंगे। एक ही पिता के 2 पुत्र, एक का लाभ हुआ, एक का नहीं हुआ, तो जिसका नहीं हुआ वो हल्ला मचाएगा। लेकिन न मिलने का कारण क्या है? या तो आप उसके लायक नहीं रहे होंगे, जो क्राइटेरिया निर्धारित की गई आप उसमें नहीं आए, या आपके कागज पत्तर या किसी चीज़ में कोई त्रुटि रहे हो, या तो आपका जो व्यक्तिगत जो आपके इस जगह जहां से आप कर रहे हैं वहां का जो नेता आपका समर्थन में रहा हो सकता है उसका विरोध आपसे रहा हो। जी, वो सारी चीजें हो। जी, अच्छा, यानी कि जनता जो है विकास पर वोट करेगी, या फिर जात पर वोट करेगी, या फिर हिंदू जो है जनता के कुछ अपने मुद्दे हैं? देखिए, हमारे यहाँ बड़ी विडंबना है कि कहने को कहते कुछ है और होता कुछ है। लोग बहुत हल्ला मचाते, इस बार जातिवाद होगा। कहाँ से जातिवाद होगा? नगर पंचायत रानीगंज की सीट सामान्य है। अगर जातिवाद भारतीय जनता पार्टी को करना होता तो सवर्ण प्रत्याशी उतारती। मेरा ओपिनियन है। अगर उन्होंने जो मीरा गुप्ता जी को इस बार फिर से प्रत्याशी बनाया है, कुछ न कुछ उनके अंदर सामर्थ्य रहा होगा जिसकी वजह से उनको बनाया गया है। तो विकास के मुद्दे पे ही सरकार बननी है और विकास के मुद्दे पे ही चुनाव होना है। तो आपको लगता है रानीगंज में विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, जब अभी हाल ही में अतीक का एक इनकाउंटर केस हुआ है, अतीक के बेटे का, और अतीक की हत्या का मामला जमकर चल रहा है, क्या ऐसे में हिंदू मुस्लिम की राजनीति को लेकर जो है बीजेपी को कुछ खास लाभ मिलने वाला है आपकी बात? देखिए, ये राजनीति का कोई मसला ही नहीं है जी।
लोग बनाने को इशू बना रहे हैं, लेकिन ये इशू नहीं है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। विरोध करना अलग विषय है, हल्ला मचाना अलग विषय है, काम होना अलग चीज है। जी, और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? एक मिनट आइए इधर। क्या नाम हुआ आपका? लालचंद सर। अच्छा, ये बताइए अब की बार किस पर वोट करेंगे? जाति को देख कर वोट करेंगे या फिर जो है धर्म को देख कर वोट करेंगे या फिर जो आपके यहाँ विकास हुआ है उस पर वोट करेंगे? भैया विकास के ऊपर वोट पड़ेगी। तो यहाँ विकास हुआ है, कुछ दिख रहा है? हाँ, विकास। कॉलोनी मिली है आपको? कॉलोनी मिली है, और खड़ंजा बना है आपके यहाँ? खड़ंजा भी है, नाली बनी है? हाँ पानी बिजली सबकी व्यवस्था है? सफाई हमको नहीं लग रही है सफाई होती है? सफाई होती है, होती है, सफाई होती है, सफाई तो मतलब विकास पर वोट करेंगे। जी सर। चलो बहुत बढ़िया। ये भी भैया हैं, एक मिनट आइए, थोड़ा सा इधर आइए। ये बताइए चाचा क्या नाम हुआ आपका? बस ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बताइए रानीगंज में क्या लगता है कि अब की बार बदलाव होगा या फिर जो है जनता के कुछ अपने मुद्दे हैं? जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी? जनता इस मुद्दे को वोट करेगी क्योंकि पिछले वाले जो हमारे चेयरमैन साहब थे उस पे वोट करेगी, विकास के। यानी जनता विकास पर वोट करेगी। हाँ। आपको लगता है रानीगंज में विकास हुआ है? जी, विकास हुआ है। हाँ। कहाँ विकास हुआ है, क्या बना है, आप बताइए थोड़ा सा। हर चीज, हर जगह नाली, हर जगह खड़ंजा, हर जगह आवास। अच्छा, विपक्ष तो कहती है कि जो है नाली भी नहीं बनी है, नालियां बनी है तो उखड़ उखड़ जा रही हैं और जिसमें गंदगी भरी हुई है। और बात करें लोगों की तो कई लोगों के ये आ रहा है कि रानीगंज नगर पंचायत नहीं नरक पंचायत है। नहीं, विपक्ष लोग हल्ला मारते हैं। हाँ, हाँ, कहते हैं हाथी चली जाती है तो कुत्ता भौंकता रहता है। हाथी चली जाती है। हाँ, कुत्ता भौंकता रहता है। अच्छा, हाँ। तो यानी कि अब की बार हाथी चली जाएगी? हाँ, हाथी चली जाएगी यहाँ से। हाँ। और कुल मिला के हाथी चली जाएगी, कुत्ते भौंकते रहेंगे। हाँ। और आपको लगता है कि काम हुआ है नगर पंचायत में? बिल्कुल हुआ है। तो क्या माहौल रहेगा? पिछले वाले चेयरमैन जीतेंगे। वाह भाई, चलिए। देखिए, मैं इनकी बात का एक जो इनकी बात हुई और जिसको आपने हाईलाइट किया है जी, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह मीडिया से बिलोंग करता हूं और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा जी। कि इन्होंने एक शब्द, एक मुहावरा कहा कि हाथी चली जाती है कुत्ते भोंकते जी। हैं। आपने उसको 2 बार रिपीट किया कि हाथी चली जाएगी, हाथी चली जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि नगर पंचायत से हाथी विजयी होगी। जी जी, ये मुहावरा है। अच्छा। उसको दूसरे तरीके से ये मीडिया का वो दूसरा लगा करके न पेश किया जाए। नहीं, और रही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी अच्छाइयां हैं, जी, ये मैं भी मानता हूं कि हर आदमी पूर्णतया सही नहीं हो सकता। कमियां होती हैं, हर इंसान के अंदर होती हैं। कभी मेरे प्रति तो चुनाव में ही उस मुद्दे को क्यों उठाना है? जी। अच्छा, ये बताइए आपको क्या कुछ लगता है कि रानीगंज में अभी कुछ चीजों की कमी है? नगर पंचायत में कुछ हिस्सा होना चाहिए? बिल्कुल, नगर पंचायत में कई चीजें हैं। जैसे मेरा खुद का ओपिनियन है, जैसे बिजली की व्यवस्था है नगर पंचायत में जितने भी वार्ड हैं, मेरा खुद का ओपिनियन है कि इन वार्डों का जो 16 वार्ड का गठन किया गया है, इनके बिजली के विभाग का एक अलग से फीडर होना चाहिए जो कि केवल नगर पंचायत को रन करे। क्योंकि नगर पंचायत में हम बिजली का बिल ग्रामीण स्तर से ज्यादा देते हैं, तो बिजली की व्यवस्था अगर हमको ग्रामीण स्तर से मिलेगी तो कहीं न कहीं वो हमारे लिए कह सकते हैं कि उससे हमें दिक्कत होती है ये और दिक्कत का सामना करना जी। पड़ता है। तो मतलब अभी आपने ही कहा था कि बिजली की व्यवस्था यहाँ चाक चौबंद सही है, तो यानी कि बिजली की व्यवस्था चाक चौबंद है, उसमें कोई दो राय नहीं, आप देख सकते हैं। लेकिन कि कमियां हमारे कहीं ना कहीं है, थोड़ा बहुत। कमियां वो किसी फीडर के व्यक्ति विशेष का नहीं है। मैनेजमेंट पे। ये मैनेजमेंट जो सरकारी कर्मचारी जो भी आयुक्ति लगे हुए हैं, जी। उनको ये व्यवस्था देखनी चाहिए कि इसको कैसे व्यवस्थित किया जाए कि अगर 16 वार्ड है तो 16 वार्ड का एक फीडर नियुक्त करके उस पर सप्लाई रन की